हाय दोस्तों, हाय बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अलंकार का दूसरा पार्ट है। आइए देखते हैं अर्थालंकार होता क्या है। तो लिखते हैं कि काव्य में जब अर्थ के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे लिखते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें देख सकते हैं कि इसमें अर्थालंकार के बहुत सुंदर भेद दिया गया है। आइए देखते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला भेद पढ़ते हैं हम लोग। पहला भेद होता है उपमा अलंकार। दूसरा होता है रूपक अलंकार। तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा होता है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा होता है मानवीकरण अलंकार और छठा होता है संदेह अलंकार। आइए इसको हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार। देखते हैं कि उपमा अलंकार होता क्या है और इससे कितने तत्व होते हैं तथा किस किस एग्जाम में पूछता है। आइए यहाँ देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है कि जब किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उपमा अलंकार की परिभाषा हमने लिखा है कि जब किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा आपने देख लिया। अब इसके हम अंग को देखते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जैसे पहला अंग होते सीखते हैं उपमा अलंकार के 4 अंग। जैसे पहला अंग होता है उपमान, दूसरा होता है उपमेय, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। ये उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं और इन्हीं 4 तत्व जो होते हैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत रहते हैं जो दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं उपमा अलंकार के 4 तत्वों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका उदाहरण देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं। उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं इसमें कि ये चारों तत्व कहाँ पर हैं। जैसे पहला होता है उपमान, तो इसके लिए उदाहरण लिखते हैं हम। चाँद सा रोशन चेहरा, एक उदाहरण हमने लिया है। इसमें हम उपमा अलंकार के 4 तत्वों को देख लेंगे जो इसमें मौजूद रहेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा चाँद, ये होता है आपका उपमान। इसे हम एक और नाम देते हैं अप्रस्तुत। अप्रस्तुत भी कहते हैं। ये है आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द ये है आपका साधारण धर्म।
और ये है आपका उपमेय। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी परिभाषा में जैसा आपने सुना है मेरे द्वारा बताया हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, या मान लीजिए ये प्रसिद्ध वस्तु है, इसकी तुलना चांद से की जाती है। तो यहाँ पर होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसके वाचक शब्द को ध्यान से याद कर लेंगे एक बार, तो आपको हमेशा के लिए ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि दिया गया जो दोहा है उसमें कौन सा अलंकार है। अगर उपमा अलंकार होगा तो ये वाचक शब्द उसमें अवश्य होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं वाचक शब्द, जैसे सा, से, सी, सम, तुल्य, सरिस, जैसे, ये आपका उपमा अलंकार में अवश्य रहेगा। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं रूपक की तरफ। उदाहरण लेते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। अब देख रहे हैं कि कह रहा है कि पीपर के पत्ते के समान मेरा मीठा मन जो है डोल रहा है। एक उदाहरण ये भी होता है, देखिए इसमें भी सरिस आया हुआ है। तो जाए कोई भी उदाहरण हो उपमा अलंकार का, उसमें वाचक शब्द जरूर आएगा। आइए अब चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ। दूसरा अलंकार है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखिए होता क्या है, इसकी परिभाषा होती है कि जब उपमान को उपमेय मान लेते हैं वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी जो उपमान है उसे हम क्या मान लें, उपमेय मान लें। अर्थात जहां उपमान पर उपमेय का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिएगा उदाहरण लिखते हैं कि मुख चाँद है। एक और उदाहरण लेते हैं, माया मैं तो चंद्र खिलौना लह। इसमें आपको रूपक अलंकार को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, उपमान और उपमेय के बीच में देखना है कि योजक चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। आप अगर इसके माध्यम से आप रूपक अलंकार की पहचान कर लेंगे। रूपक अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। तीसरा आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या है, लिखते हैं कि जब उपमेय का उपमान के प्रति संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें होता क्या है, जैसे उपमान के ऊपर उपमेय जो होता है संभावना या कल्पना व्यक्त करता है, यहाँ पर हो जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको भी पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसमें भी एक वाचक शब्द होता है, उसे अगर याद कर लेते हैं तो हमारा एक कभी भी उत्प्रेक्षा अलंकार भूलेगा नहीं। जैसे होता क्या है, मनो, मानव, मनहु, जनो, जानव, जनहु, ज्यों या जब। आपको अगर ये याद कर लेते हैं तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कभी भी भूलेगा नहीं।
ये मेरा दावा है और एक ट्रिक भी है जिसके माध्यम से आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या होती है? लिखते हैं कि जब किसी बात को लोक सीमा से अधिक चढ़ा बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां पर आपका होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी वस्तु की बात जो होती है चढ़ा बढ़ाकर प्रस्तुत की जाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पानी परात को छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोयो। आप देख रहे हैं उदाहरण के माध्यम से पहला उदाहरण लिखा हुआ हूं, फिर दूसरा लिख रहा हूं। इतना रोया मैं कि ताल तलया सब भर डाले। अब यहाँ देख सकते हैं आप, अतिशयोक्ति अलंकार में लिखा है कि पानी परात को छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोयो। यानी जो परात में पानी रखा गया था उसको स्पर्श भी नहीं किया गया और कृष्ण के आंखों के आंसुओं से सुदामा जी का पैर धुल गया। दूसरा लिखा है कितना रोया मैं कि ताल तलया सब भर डाले। कह रहा है कि इतना रोया व्यक्ति कि ताल और पोखरा सब भर गए। एक और है, मैंने लाख बार समझाया। अब यहां देखिए, कोई किसी को लाख बार नहीं समझाता है, लेकिन यहां पे उसका वर्णन कर दिया गया है। आइए अब बढ़ते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा अलंकार है आपका, पांचवा अलंकार आपका है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार होता क्या? लिखते हैं कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसको साधारण भाषा में सीखते हैं कि जब कोई व्यक्ति यानी जब कोई कवि या हम प्राकृतिक वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं वहां होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, फूल खिले कलियां मुस्काई। यहाँ कह रहा है कि फूल खिला हुआ है और कलियां जो है मुस्कुरा रही हैं। आपको बता दिया जाए कि मुस्कुराने वाला कार्य सिर्फ मनुष्य करता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर कवि ने कली के मुस्कुराने की बात कह रहा है। एक और लेते हैं उदाहरण, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे ले लेंगे हम कि झुरमुट में जब कलियां, झुरमुट में जब कलियां मुंह खोल मुस्काती हैं। यहाँ देखिए बता रहा है कि झुरमुट में जब कलियां मुंह खोल मुस्काती हैं। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ कह रहा है कि मेघ जो है बादल जो है खूब सज संवर करके आ रहा है। ये होता है मानवीकरण अलंकार। आगे बढ़ते हैं, संदेह अलंकार में चलते हैं। संदेह अलंकार का मतलब जिसमें संदेह हो। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में लिखते हैं कि जब किसी वस्तु को देख करके वक्ता या कवि या लेखक को उसके प्रति संदेह हो जाए वहां पर होता है संदेह अलंकार। जैसे लिखते हैं
कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द्रौपदी के चिरहरण की कथा बताई गई है इसमें, कि जिसकी जब साड़ी कोई दुशासन खींच रहा था तो उसे पता नहीं चल रहा था कि साड़ी मेरे हाथ में आ रही है कि नारी आ रही है। यहाँ पे उसे संदेह हो गया था। तो ये होता है संदेह अलंकार। और एक अगला होता है